नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है केजरीवाल जी। कैसे हैं केजरीवाल जी? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको लोग पलटू क्यों कहते हैं? मतलब अभी एक बयान आपका आ रहा है, मतलब आप जिस चीज़ को लेके दूसरों पे उंगली उठाते हैं, खुद वो चीज़ कर रहे हैं आप। याद है आपको? सब याद है जी मुझे आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये बीजेपी वालों की साजिश है। उनको क्या होता है, जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ मेरी पुरानी वाली क्लिप्स चलाने लग जाते हैं। ये कोई बात हुई है क्या है? एक बात बताइए, मैंने कभी बोला कि भाई जैसे मेरे को पहले जो वो थी ना वैगनार हनुमान जी वाली, जिसमें हनुमान जी यूं यूं होते थे। अब मैं कहीं से यू टर्न ले लिया तो बोले ओ आपकी गाड़ी तो ना बिक नहीं रही है। मैंने उसको बेचा गाड़ी को तो वो बिक नहीं रही थी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बिक रही है? तो जो खरीदने आया था वो बोला भाई साहब आपकी गाड़ी ना आगे जाके यू टर्न ले लेती है। मैंने कहा ये मेरे से लंबी लंबी मत छोड़ो, गंदी बातें मेरे से मत करो। गाड़ी को जब आप यू टर्न लेते हो तब यू टर्न होती है। बोलते नहीं आपकी गाड़ी है ना, कभी भी हो जाती है। मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बंदा जो आया था खरीदने वो बीजेपी वालों का था। फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि भाई आप जो है, जैसे आपने भी अभी बोला कि आप बयान से पलट जाते हैं कि भाई आपने तो बच्चों की कसम खाई थी। अरे मैंने कहा मैंने हाथ में करंची बना रखी थी ऐसे करके, और मैंने तब खाई थी यूँ करके, बच्चों की कसम खा के कहता हूँ। तो इसमें क्या मैंने गलत कर दिया? भाई आदमी अपने बच्चों को भी सेव करेगा और लोगों को विश्वास भी दिलाना है। लोगों को विश्वास ही तभी आता है कि जब वो बच्चों की कसम खाई जाती है, या बीवी की कसम नहीं, बीवी की तो कसम नहीं खाई थी मैंने, खाली होती तो थोड़ा सा कोई नहीं। तो मतलब यही वाली बात होती है कि फिर आते हैं कि जी आप पलट जाते हो। मैंने एक बार ये कह दिया था गलती से कि जी जहाँ पे नेहरू जी ने अगर वो स्टील इंडस्ट्री का जो प्लांट लगाया था उससे डेवलपमेंट हुई है, अगर मंदिर बनवा देते तो उससे थोड़ी डेवलपमेंट होती। अब बोल रहे हैं कि अब आप जो है ये अपना अमृतसर के अंदर आप माँ सीता का मंदिर बनवा रहे हो, लव कुश जी का मंदिर बनवा हाँ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो उठेगा ही ना। सेम जगह पे अब आप मंदिर बनवा रहे हैं, तो मतलब क्या समझे इस चीज़ को? एक बात बताइए मुझे, जब आप कोई भी काम करते हैं तो सुबह सुबह पहले भगवान का नाम लेते नहीं लेते? बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है जी कि मैं कुछ चीज़ें पहले नहीं समझ पाया था, तब मैंने वो बयान दे दिया। अब मैं जब चीज़ों को समझ पा रहा हूँ कि भाई जब आपके पास, आपने अयोध्या का इतना बड़ा मंदिर बनवाया, वहाँ पे दिक्कतें भी हो रही हैं, पर कोई बात नहीं, क्या चलो। मतलब आपका थोड़ा चाल बदला हुआ सा लग रहा है नहीं अयोध्या नहीं के नहीं नाम पे? नहीं नहीं नहीं, मैं वो उसके लिए मैं, आप मेरे से दोबारा कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं अभी उसी पे रहता हूँ, उसी वाले मंदिर वाली बात पे, कि अगर मैं यहाँ पे मंदिर बनवा रहा हूँ, लोगों की आस्था को जगा रहा हूँ, तो भाई इसी वजह से जगा रहा हूँ कि पहले भाई हम श्री गणेश जी का नाम लेते हैं सबसे पहले काम करने से पहले, है ना। तो उसी लिए माँ सीता का पहले नाम लीजिए, बच्चों का नाम लीजिए, लव कुश का, और जब आप उनका नाम ले लेंगे उसके बाद अपने काम को आप सुचारू रूप से करिए। मैं नहीं चाहता जी, मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए किसी भी उसके साथ, धर्म के साथ कोई वो नहीं होनी चाहिए। मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी एक क्या बोलते हैं, सनातन धर्म को अपनाने वाला, उसको सुचारू रूप से करने वाला। मैंने कभी नहीं कहा कि राम जी के मंदिर में ये नहीं होना चाहिए, ना ना। मैंने ये जरूर कहा था कि डेवलपमेंट के साथ साथ चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले आया अमृतसर में, और मेरा यहाँ आना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे साथ में जो सरदार जी बैठे हुए हैं उनका पता नहीं कि वो क्या पी पा करके चले जाएं कहीं पे। इस वजह से मैं इस चीज़ को सुचारू रूप से काम करने के लिए वो कर रहा हूँ, और उसमें भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बोले कि आज आपने मंदिर के लिए कहा है, कल आप फिर यू टर्न मार देंगे, कहती जी इस मंदिर से क्या फ़ायदा। सही बात है, जब आप पलट रहे हैं तो किसी भी चीज़ से पलट सकते हैं ना, जायज़ है। देखिए जी मेरी किस्मत पलट रही है, मैं नहीं पलट रहा हूँ। अच्छा भला दिल्ली में काम कर रहा था, एज ए CM काम कर रहा था, और ऐसी पलटी कि मैं मतलब एक सीट तक नहीं आई वहाँ पे। तो जब किस्मत मेहरबान होती है तब तक ही गधे पे, मतलब तब तक ही लोग पहलवान होते हैं। लेकिन जब किस्मत साथ नहीं दे रही होती है, भाई आज देखिए मोदी जी की किस्मत है कि वो 2014 के बाद से उतरे ही नहीं है सीट से, हैं 3000 कितना 400 500 दिन पूरे कर लिए उन्होंने, नेहरू जी से ज़्यादा एक बार चुने हुए हो गए। तो किस्मत साथ दे रही है उनका तो वो कर रहे हैं। अगर मेरी भी साथ देती तो मैं भी फिर 2-3 बारी और पर खेलता। नेता किस्मत से नहीं बनते हैं केजरी जी, नेता लोगों की पसंद से बनाया जाता है, लोग चुनते हैं नेता को। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है। अगर आज एक बंदा, मतलब मैं काम कर रहा हूँ एज ए CM काम कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं वहाँ से अपने आप को हटा लेता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा आना चाहता हूँ, तब लोगों के इलेक्शन हो जाते हैं, मेरी तबीयत ख़राब रहती है। मैं जब तबीयत ठीक हो जाती है तब मैं उस चीज़ पर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि मैं तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं कर पाया। तो उसको आप किस्मत का नाम नहीं देंगी? अच्छा, देंगी ना। तो वही वाली बात है। देखो इस बात पे तो आप मान गई, आप मुस्कुरा भी नहीं हैं आप। तो इसका मतलब ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि जब तक किस्मत थोड़ा साथ नहीं देती है तब तक फिर आप चाहे कितना ही अच्छा कर लें। मतलब आप जब तक दिल्ली में
आप सीएम रहे तब तक आपकी किस्मत अच्छी थी, और अब आपको लोगों ने नहीं चुना तो आपकी किस्मत खराब है। मतलब किस्मत। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं सीएम बना दिल्ली का, उसके बाद मेरे अंदर खुजली जगी। मैंने, इसलिए लोगों ने मुझे खुजली वाली भी कहा था कई बार। तो मैं फौरन पीएम पद के लिए भी मैंने, आपको याद होगा, मैं लड़ा था मोदी जी से, और मैं ऑन मुँह गिरा, चश्मा वश्मा सब टूट टाट गया, मतलब दिक्कत हो गई। और उसके बाद मेरी किस्मत थी जो दिल्ली वालों ने दोबारा मुझे चुन लिया। अब ये दिल्ली वालों की किस्मत खराब कह लो या मेरी अच्छी कह लो कि मैं दोबारा चुना गया। और उसके बाद फिर मैंने कानों पे हाथ लगाया, अब कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा कि जब तक मेरे पास 70 पुश्तों का कुछ जुगाड़ ना हो जाए। और जब मैंने सारे जुगाड़ कर लिए, उसके बाद फिर ये मेरी एक गलती हो गई, वो एक केस हो गया मेरे ऊपर, वो वाला। तो अब ठीक है, जो भी है। पर मैं अमृतसर की जनता को आश्वासन देता हूँ, और बिना यू टर्न के आपको सीधा सीधा बोलता हूँ ऋषि जी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि मैं वहाँ पे मंदिर बना के रहूँगा। माँ सीता का मंदिर होगा, जिसके अंदर लव कुश जी का भी होगा। तो उसके अंदर क्या है कि जो चीज़ें बीजेपी वालों ने छोड़ दी, उनके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। उन्होंने रामलला बना दिए, मैं यहाँ पे सीता जी का बनाऊँगा मंदिर, जिसमें लव कुश भी होंगे। तो जिसमें क्या है कि दोनों जो चीज़ें एकदम लेवल पे चलेंगी, उनकी मेरे से ज़्यादा कोई तू मैं नहीं होगी, और मैं अपना काम यहाँ पे सुचारू रूप से करूँगा। बस यही मेरी आशा है। और आप लोग मेरा भारी मात्रा में सहयोग करें, और मैं एक ट्रस्ट बना रहा हूँ, उसमें आप पैसे डालें ताकि मेरी चीज़ों को भी हो, मत श्रद्धा से। आपको लगता है पैसे डालेंगे उसमें लोग, जो आपने घोटाला किया उसको देखते हुए? देखिए जी, मैं ट्रस्ट इसलिए बना रहा हूँ कि अपना पैसा वहाँ पे वाइट कर लूँ। अच्छा। अब मैं ये आप हटा देना कहीं, अब ये भी चलवा दो मैं वैसे ही मरा पड़ा हूँ और आप मेरे को गड़वा दो अंदर, ये मत करना जी, मैं बता रहा हूँ आपको जी। तो बस ठीक है, एक उसके लिए इतना बहुत है। मेरे फेफड़े फूलते हैं फिर एकदम से ना, ऐसे करके किसी पे आ जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं होता ना इस चीज़ का। नमस्कार जी, नमस्कार।